वो दिन जिसका हमने ऐलान किया था कि हम मुंबई की तरफ जाएंगे। हाशिम फिरोजाबादी एक शायर है, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत शेर कहा है, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की ज़रूरत नहीं, उसके सजदों से जो मुझे रोके ऐसी हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं। बस यही पैगाम लेकर हम 23 सितंबर के दिन अपने घरों से निकलेंगे और मुंबई की तरफ कूच करेंगे। मकसद क्या है कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो एक हालात तैयार किए गए हैं, कुछ ऐसे हालात कि जहां पर आपके मजहब पर उंगलियां उठाई जा रही है, आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 58 FIRs पूरे महाराष्ट्र के अंदर रजिस्टर होने के बावजूद भी सरकार, प्रशासन, हुकूमत मुंह पे उंगली रखकर बैठी है, आंख पे पट्टी बांध ली है, तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये मामला अदालत के अंदर जाता है तो अदालतों का, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं, अदालत सिर्फ इतना कहती है कि मुंबई पुलिस ने साइबर क्राइम की मदद लेकर इस क्लिप को हटा देना चाहिए। और जब उनसे ये कहा जाता है कि लोग नाराज है, इसके ऊपर आंदोलन चल रहे हैं, तो अदालत का रवैया ये रहता है, अदालत कहती है कि क्या आप हम पर दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। तो आखिर में हमारे जैसे लोग जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अमन चाहते हैं, हम मजबूरन ये कदम हमें उठाना पड़ता है और हम ये तय करते हैं कि हम भारी तादाद के अंदर मुंबई की तरफ जाएंगे और हुकूमत को वो संविधान की कॉपी पेश करेंगे, वो संविधान जिसके हिसाब से देश चलना चाहिए। उनको ये बताएंगे कि इस मुल्क के अंदर, इस राज्य के अंदर कायदे है, कानून है, और अगर सिर्फ सियासत की वजह से ये घिनौना, घटिया, नंगा नाच जो महाराष्ट्र के अंदर खेला जा रहा है, बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। कोई भी सड़क के ऊपर खड़े रहता है और कहता है कि हम मस्जिदों के अंदर घुस के चुन चुन कर मारेंगे। कैसी कैसी बातें हर रोज हमें सुनने को मिलती है। और घटियापन का अगर इससे अच्छा उदाहरण अगर आपको कोई देखना है, तो आप जिस मुद्दे को लेकर हमने ये फैसला किया कि ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, हम किसी राजनीतिक बैनर के तहत नहीं आ रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम हमारे अपने आप को इसके अंदर पेश नहीं कर रहे हैं। ये सभी लोग जो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, ये सभी लोग, चाहे वो आप किसी भी मिली जमात से ताल्लुक रखते हो, किसी तंजीम से ताल्लुक रखते हो, किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आप रहिए वहां पर, आपको मुबारक। लेकिन एक मरतबा हमने सोचे कि एक पैगाम सरकार को देना जरूरी है कि अगर तुम इस हर ऐसे जुर्म को भी अनदेखी कर रहे हैं, ऐसे गुनाह को भी अनदेखी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आपको उठाने की जरूरत है। इसीलिए हम मुंबई की तरफ आ रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि घटिया हुकूमत जब घटियापन पे आ जाती है तो क्या करती है, उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जिस 23 तारीख का हमने ऐलान किया था कि हम यहाँ से औरंगाबाद से निकलेंगे और गंगापुर, वैजापुर होते हुए जाएंगे, तो 2 दिन पहले सरकार ने कोई हिंदू संगठन को इजाजत दी कि गंगापुर के अंदर इस रामगिरी नाम के शख्स की तायीद के अंदर वो मोर्चा निकाल सकते हैं, वो वहां पर बड़ा धरना आंदोलन कर सकते हैं। और जितने भी हिंदुस्तान के घटिया लोग हैं जिनकी सोच सिर्फ यही कहती है कि तुम स्टेज के ऊपर खड़े रहो और एक समाज को, मुसलमानों को सिर्फ गालियां देने का काम करो, उन सबको वहां पर बाइज्जत उनको वहां पर बुलाया जा रहा है इस रामगिरी की तायीद के अंदर। और यकीनन इसके अंदर बहुत सारे नौजवान शामिल रहेंगे, वो नौजवान जिनके जहनों के अंदर इतना जहर भर दिया गया है, इनके पास नौकरी नहीं है, इनके पास कोई कामकाज नहीं है, लेकिन इतना जहर भर दिया गया है कि वो पूरी तादाद के अंदर आएंगे, घटिया तरह के नारे लगाएंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पोस्टर इन्होंने बनाए हैं उसमें 2 तस्वीरें लगाई है। एक तो है भगवान राम की तस्वीर लगाई है और दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगाकर ये लोग इस तरह का कल के दिन एक घटिया खेल खेलने वाले हैं। तो मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगा, तमाम मेरे हिंदू भाइयों से, ना तो तुमने भगवान राम को समझे है और ना छत्रपति शिवाजी महाराज को तुम समझ पाए हैं कि उनके कार्य क्या था वो उसको समझ पाए हैं। लेकिन राजनीति ने तुम्हारे जहनों के अंदर कि अब तुम बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मुसलमानों को मैं जितनी गालियां दूंगा उतना मैं आगे बढ़ूंगा। उसमें खैर आपकी संस्कृति होगी, आपकी तहजीब होगी। मैं तो हुकूमत से यही सवाल करना चाहता हूँ कि अगर इम्तियाज अली किसी स्टेज के ऊपर खड़े रहकर किसी के धर्म के बारे में अगर कहा, तो शायद स्टेज के नीचे उतरते ही मुझके ऊपर FIR भी रजिस्टर हो जाएगा, कार्रवाई भी रजिस्टर हो जाएगी। लेकिन मैं उन सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ना तो मेरी तहजीब इसकी इजाजत देती है, ना हमारी संस्कृति, ना हमारी परवरिश इसकी इजाजत देती है, और सबसे बड़ी बात, हमारा मजहब, हमारा दीन भी इसकी इजाजत नहीं देता है कि मैं किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह के बयानों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करूं। 23 तारीख के दिन सबको चलना है। बहुत सारे लोग
22 तारीख की रात को ही हमारे पास यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं। अलग अलग रास्तों से वो मुंबई पहुंचने का रास्ता भी इख्तियार किए हुए हैं। अब कुछ बातें हैं जो बताना जरूरी है। ठीक है, अब आपने गंगापुर के अंदर ये परमिशन दे दी है, हम कोई टकराव नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमने फैसला किया है कि अब हम समृद्धि के रास्ते से, जो नागपुर मुंबई का समृद्धि का जो रास्ता है, हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि हम इनकी साजिश का शिकार नहीं होना चाहते हैं। पुलिस वाले, बहुत अच्छे अच्छे पुलिस वाले हमने अपने करियर के दौरान देखे हैं, लेकिन आज मजबूरन वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे आदेश जो मिल रहे हैं कि अब गंगापुर में परमिशन मिलनी चाहिए, तो ये सब ऊपर से लेकर आ रहे हैं। और ऊपर से इसलिए लेकर आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र का माहौल किसी तरह से खराब हो, कहीं दंगा हो जाए तो हमारी सियासी दुकान जो है वो और 5 सालों के लिए चल पड़ेगी करके। मैं तमाम नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि हमें बहुत शांति का मुजाहरा करना है, पूरे अमन के साथ जाना है, क्योंकि हम किस वजह से जा रहे हैं? क्या ये सियासी रैली है? नहीं है। क्या हम कोई हल्लड़ गुल्ला करने के लिए जा रहे हैं? हल्ला गुल्ला करने के लिए तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अमन का पैगाम दिया, जिन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया है, उनके खिलाफ जो गुस्ताखी हुई है वो बात हम सरकार को पहुंचाने के लिए। तो मैं तमाम नौजवानों से अपील करूंगा कि आप गाड़ियों के अंदर आ रहे हैं, ऐसी कोई हरकत ना करें कि गाड़ियों के जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए आप दूसरे लोगों को तकलीफ देते हुए यहाँ पर पहुंचे, आप किसी तरह के गलत नारे लगाए, किसी तरह का कोई पोस्टर या किसी की कोई फोटो वहां पर आपने दिखानी नहीं चाहिए। मुझे मालूम है कि कुछ शरारती तत्व ऐसी भी हरकतें करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से हमारा मुद्दा भटक जाता है और मीडिया वाले बैठे रहते हैं कि देखिए साहब, ये नारे वहां पर लगाए गए, ये तस्वीरें वहां पर दिखाई गई है। अपन एक बड़े नेक मकसद के लिए जा रहे हैं। देखिए, आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ वक्त से महाराष्ट्र के अंदर एक वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। अब बीच में रामगिरी आ गए, उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उन्होंने अपने अल्फाजों से तमाम भारतीयों का, तमाम देशवासियों का, दुनिया भर के लोगों का, मुसलमानों का दिल दुखाया है। हमने उसके खिलाफ एहतजाज किया, हमने FIR दर्ज कराया, लेकिन अब तक सरकार उनको हिरासत में नहीं लेती। यहाँ तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका हम बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो हमारा ये कहना है कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून का पालन सबको करना है, आपकी दादागिरी से नहीं चलेगा। तो हमने ये आह्वान दिया था, हमारे महाराष्ट्र यूनिट के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब ने आह्वान दिया कि हम सब मुंबई आएंगे, चलो मुंबई का नारा दिया। और आज महाराष्ट्र से मुख्तलिफ सियासत के पार्टियों के लोग, तमाम उलेमाए इकराम, तमाम जो हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते हैं, जो उनके दिल में बसे, रोम रोम में बसे, उनकी शान में गुस्ताखी की गई है किसी ने, उसके लिए रास्ते पर उतर गए। आज सब आ रहे हैं, चलो मुंबई हम जाएंगे, मंत्रालय में संविधान देंगे। हमारे साथ मुंबई प्रेसिडेंट हमारे रईस लश्करिया साहब है, महिला प्रेसिडेंट हमारी बहन है रिजवाना ईसा जी, हम सब, और पूरा मुंबई आप देखिए सब जमा हो गया यहाँ पे, पूरा महाराष्ट्र के लोग आ चुके हैं। हम ये पैगाम देना चाहते थे कि हम अमन और शांति में यकीन मानते हैं, हम नहीं चाहते कि वातावरण खराब हो। इसलिए संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारा एहतजाज है। हम चाहते हैं कि सरकार फौरन कार्रवाई करे और रामगिरी जैसे लोगों को हिरासत में डाले।